स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 यूपी 9 बजे। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। तमाम खबरें आपके सामने विस्तार से रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं महानगर टॉप 10। होली और जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर आगला पुलिस। जिले को 3 जोन में बांटा गया। ड्रोन के साथ ही सिविल ड्रेस में भी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। मथुरा में हिंदू संगठनों ने मंदिर प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा है। दूसरे धर्म के लोगों को जो उनके द्वारा बनाई जा रही है पोशाक भगवान की, वो नहीं पहनाने की अपील की जा रही है। मांड के बीजेपी के विधायक ने मुसलमानों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। गुजरात पुलिस ने लड़की को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ऐंठने के आरोपी को वृंदावन से गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा कोर्ट में पेशी के बाद ट्रांजिट रिमांड पर ले गई है पुलिस। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का आरोप इस पर। देहरादून के राजपुर इलाके में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंद डाला। हादसे में 4 की मौत, 2 घायल। गाड़ी समेत फरार हुआ आरोपी। लखनऊ के केसरबाग बस स्टैंड पर एसटीएफ का एक्शन। अवैध असलों की तस्करी में शामिल मुस्कान तिवारी को किया गया गिरफ्तार। अवैध असलों की खेप लेकर मेरठ से लखनऊ पहुंची थी मुस्कान। होली से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। पुलिस ने 15 लाख की शराब नष्ट की है। लंका क्षेत्र का ये मामला। वाराणसी में रोडवेज बस हाईवे से खाई में उतरी है और हादसे में 1 की मौत हो गई है, 20 लोग घायल हो गए हैं। गोला बाजार के पास ये हादसा हो गया। गाजियाबाद में शहर विधायक संजीव शर्मा ने घंटाघर रामलीला ग्राउंड में होली मिलन समारोह का आयोजन किया है। गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग के साथ ही मंत्री असीम अरुण भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नोएडा में सड़क पर हुड़दंग करने वाला कार का ड्राइवर गिरफ्तार किया गया। आरोपी महेश कुमार लाहिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। वाराणसी में एक बार फिर से दिखी है गंगा जमुनी तहजीब की एक झलक। मुस्लिम महिलाओं ने खेली है होली, जमकर रंग गुलाल उड़ाया। और आइए आपको खबरें विस्तार से दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देहरादून की। देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देर रात राजपुर में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं, पास के अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। आरोपी गाड़ी के साथ फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमों का गठन किया गया है। एसटीएफ का कहना है, माफ कीजिए, एसएसपी का कहना है कि आरोपी की तलाश में कई जगहों पर नाकेबंदी कर दी गई है। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। तो तेज रफ्तार ये कार कई लोगों को रौंदती हुई आगे बढ़ती है, जिसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। राजपुर का ये हिट एंड रन का मामला। भाई जो यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कार के द्वारा जो अभी तक संभवतः मर्सिडीज भी हो सकती है, अन्य भी गाड़ी हो सकती है, जैसा अभी प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी मिली है। और इसमें 4 लोग जो पासरभाई जो सड़क पर चल रहे थे, उनको हिट किया था, जिससे 4 लोग की डेथ अभी रिपोर्ट हुई है। इसमें 2 लोग जो स्कूटी से खड़े थे, एक उत्तरांचल हॉस्पिटल है उसके बाहर की तरफ, तो वहाँ पर उनको भी इंजरी आई पैर में। तो 2 लोग तो नॉर्मल है, उनको इलाज के लिए भेज दिया गया। लेकिन इसमें 4 लोग जो पासरभाई जो पैदल चल रहे थे, वो हिट होने के कारण वाइटल पार्ट था, उनकी डेथ रिपोर्ट हुई है। बाकी गाड़ी जो संदिग्ध जो भी प्रकाश पाई, उसकी तलाश के लिए सभी पुलिस टीम को लगाया गया, सभी नाका स्टोर लगाया गया। देहरादून से एक और बड़ी खबर, जहां आपको बताएं कि ये हिट एंड रन का मामला तो सामने आया ही है, लेकिन वहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार हिंदू छात्र एक जगह पर होली खेलने जा रहे हैं। ये आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार होली का त्यौहार मनाया जाने वाला है, जिसके लिए प्रशासन ने 2 दिन की इजाजत दी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एनआरएससी हॉल में स्टूडेंट्स को होली खेलने की इजाजत दी है। स्टूडेंट यहाँ पर आज और कल होली खेल सकेंगे। ये हॉल यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से करीब 1 किलोमीटर दूर है। वैसे एएमयू में होली खेलने पर कभी रोक नहीं रही है। इससे पहले स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल में ही अपने साथियों के साथ होली खेल लिया करते थे। अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्टूडेंट को एनआरएससी हॉल में होली खेलने के लिए इजाज़त दी है। जानकारी दे देते हैं कि हिंदू छात्रों ने इस बार एनआरएससी हॉल में 9 मार्च को होली मिलन समारोह की अनुमति मांगी थी, जिसकी अनुमति मिल गई है। अब नई परंपरा को मानते हुए ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया था, लेकिन बीजेपी के सांसद
सतीश गौतम और अखिल भारतीय करणी सेना के सामने आने के बाद ये मामला फिर गरमाया और इसके बाद एएमयू प्रशासन ने होली मनाने की यहां पर अनुमति दे दी। अब हमें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चला है कि हमें 13 और 14 तारीख को यहाँ पर होली खेलने की अनुमति मिल गई है। उसी की हम यहाँ पर जायज़ा लेने आए थे, व्यवस्थाओं का जायज़ा हमने लिया है। उधर होली के दिन रामपुर में जुमे की नमाज के वक्त में बदलाव किया गया है। 14 मार्च यानी कि होली के दिन रामपुर में जुमे की नमाज का समय 2 बजे कर दिया गया है। 2 बजे के बाद का कर दिया गया है, मतलब 2:30 बजे के पास का। 2 बजे अजान होगी और फिर 2:30 बजे नमाज होगी। शहर काजी ने जिले की दूसरी मस्जिदों में भी नमाज के वक्त में बदलाव की अपील की है। साथ ही कहा गया है कि होली का त्यौहार होने की वजह से सभी लोग अपने घरों के पास की मस्जिद में जाकर ही नमाज अता करें और जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। हालात को मद्देनजर रखते हुए जामे मस्जिद में नमाज के वक्त में तब्दीली की जा रही है। लिहाजा सिर्फ आने वाला जुमा जिस दिन होली का रंग खेला जाएगा 14 मार्च 2 बजे जामे मस्जिद में अजान होगी और 2:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। न्यूज 18 संवाददाता दीपक बिष्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि जुमे के दिन दोपहर 2:30 बजे नमाज पढ़ी जाएगी, जिससे पूरे संभल में शांति और सुकून बना रहे। हमारे साथ जफर अली जी हैं, सदर हैं जामा मस्जिद के। जफर साहब, क्या आप लोगों की कमेटी की तरफ से किया गया है? देखिए, हमने 2-3 दिन लगातार अपनी कमेटी शाही जामा मस्जिद की जो इंतज़ामिया कमेटी है उसमें मंथन किया, विचार विमर्श किया। तो हमने ये पाया, हमने फाइनल डिसीजन ये लिया है कि शहर की अमन, शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने के लिए हमारा ये ज़रूरी है कि हम शाही जामा मस्जिद में होली के दिन, जुमे के दिन नमाज जो है ठीक 2:30 बजे पढ़वाएँ, ताकि पूरी तरीके से हमारे शहर संभल में सुकून और अमन बरकरार रहे। जुम्मे का दिन भी है, उस दिन नमाज को लेकर जिस तरह आपने बताया कि 2:30 बजे पढ़ा जाएगा, तो उससे पहले और किस तरह की आप लोगों ने आवाम से जो है वो गुजारिश की है? नहीं, आवाम से हम यही अपील करते हैं, अपने हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, कि उस दिन होली का दिन भी है, जुमे का दिन भी है, पूरी तरीके से शांति बनाए रखें, सुकून बनाए रखें, अमन बनाए रखें, जिससे कि हमारे शहर की तरक्की हो और कोई अप्रिय घटना किसी तरह से भी ना हो। तो ये जामा मस्जिद के सदर जफ़र अली हैं, जिनका कहना है कि जो शुक्रवार को जुमे की नमाज है, जिस दिन होली का भी बड़ा त्यौहार है, तो उस वक्त 2:30 बजे जो है नमाज का समय तय किया गया है। कैमरामैन केडी के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, संभल, उत्तर प्रदेश। होली और जुमे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट है। पुलिस एक्टिव हो रखी है और पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय। संभल को जहां पर 6 जोन्स में और 29 सेक्टर्स में बांटा गया है, तो वहीं मुरादाबाद और आगरा में फ्लैग मार्च निकाला गया। तो होली का त्यौहार, और ऐसे में देखिए पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है, खास तौर पर उन इलाकों में जो अति संवेदनशील हैं। ऐसे में संभल, मुरादाबाद और आगरा की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस फोर्स बेहद एक्टिव है और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। गश्त बढ़ा दी गई है, पुलिस की टीमें बढ़ा दी गई हैं। कई जोन्स, कई सेक्टर्स में बांटा गया है इन इलाकों को, जहां पे शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाई जाए और जुमे की नमाज अदा की जाए। तो होली होली और जुमे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा सख्त है। कई मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। संभल को 6 जोन 29 सेक्टर्स में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर तिरपाल से ढक दिया गया है मस्जिदों को। उत्तर प्रदेश की ये 3 मस्जिदें आपके सामने, और ऐसी कई मस्जिदें हैं जिनको तिरपाल से ढका गया है। फिलहाल आप संभल, शाहजहांपुर और अलीगढ़ की तस्वीरें देख रहे हैं,
जहाँ जहाँ से होली का जुलूस निकलेगा वहाँ पड़ने वाली मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया। और अक्सर ऐसा होता है, इससे पहले भी होली और जुमे की नमाज एक साथ आई है, उस समय पर भी आपने देखा था कि तिरपाल से मस्जिदों को ढक दिया जाता है, होली का रंग इन पर ना पड़े या फिर किसी भी तरह का शांतिपूर्ण माहौल जो है वो खराब ना हो। इसके लिए एक पहल मुस्लिम समाज की तिरपाल से अपनी मस्जिदों को ढक देने की। तो संभल ही नहीं बल्कि कई जगहों पर मस्जिदों को ढक दिया गया है तिरपाल से। होली पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अब इसी मकसद से मस्जिदों को ढका गया है। उधर संभल में बुधवार को जामा मस्जिद के पिछले हिस्से को तिरपाल से ढकवा दिया गया। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें। अलीगढ़ में होली के त्योहार को लेकर प्रशासन कोई भी कोताही नहीं छोड़ना चाहता है और इसीलिए अलीगढ़ की कई मस्जिदों को तिरपाल से ढकवा दिया गया है ताकि मस्जिदों पर रंग ना पड़े। और अलीगढ़ में अब्दुल करीम चौराहे पर शीशे वाली मस्जिद है, दिल्ली गेट, बाबरी मंडी समेत ही 4 मस्जिदें हैं जिनको तिरपाल से ढक दिया गया है। जगह जगह पर मस्जिदों के बाहर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। साथ ही पीएसी की टुकड़ियां भी तैनात रहेंगी होली के दिन। ये ऐसा है, शहर में शांति बनी रहे, अमन रहे, किसी भी समुदाय को किसी को तकलीफ ना हो। प्रशासन की तरफ से ये एक सहयोग होता है और प्रशासन इसमें पूरी तरह से मदद करता है। तो इसलिए कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई शरारती तत्व किसी को नुकसान न करे, बस यही होता है। उत्तर प्रदेश के संभल में इस वक्त पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो और जिले में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए प्रशासन ने संभल जिले की 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का फैसला लिया है, जिसकी शुरुआत भी कर दी गई है। और शुरुआत जामा मस्जिद से की गई है। यहाँ पर सभी मस्जिदों को ढक दिया गया है जो उन रास्तों पर पड़ रही हैं जहां से होली का जुलूस, होली की यात्रा निकलेगी। देखिए इस पर हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट की ये खास रिपोर्ट। संभल में होली के मौके पर एक तरफ पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संभल की कई मस्जिदें जिनमें 10 मस्जिद मुख्य हैं, जिन्हें इस वक्त प्रशासन ने एहतियातन होली के रंग ना पड़े इसको लेकर तिरपाल लगानी शुरू कर दी है। और आप देखेंगे जामा मस्जिद जिसके पास हम हैं और यहाँ पर आपको इस तरह की तिरपाल पूरी जामा मस्जिद के चारों तरफ दिखाई देगी। ये इसलिए क्योंकि होली के मौके पर रंग ना गिरे, दीवार में कोई रंग ना डाले, इसको लेकर यहाँ पर इस तरह के जो इंतजाम है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। क्योंकि अक्सर हमने देखा था कि होली के मौके पर काफ़ी एहतियात यहाँ पर इस वक्त बरती जा रही है। ख़ास तौर से लोगों से अपील की गई है क्योंकि इस बार जो जुमे की नमाज है वो भी 14 मार्च को है और इसीलिए 14 मार्च को देखते हुए यहाँ पर प्रशासन ने इस तरह के इंतजाम किए हैं। प्रशासन का कहना है कि ये एक सुरक्षित रूप से एक पहल है ताकि कहीं पर भी इस तरह की चीज़ें ना हो जिससे माहौल में तनातनी हो, माहौल को ख़राब करने की कोशिश हो, और इसीलिए ये सारी कोशिश यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कैमरामैन कमल देव सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, संभल, उत्तर प्रदेश। संभल में आज से रंगाई पुताई का काम शुरू होने जा रहा है। इस पर अपडेट ले लीजिए। एसआई की निगरानी में ये काम किया जाना है। जामा मस्जिद कमेटी करा रही है रंगाई पुताई का काम। जामा मस्जिद के सदर से ये काम शुरू होने जा रहा है, जहां पर पुताई का काम शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। 7 दिन में पुताई का काम करने का दावा किया जा रहा है। हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं कि एसआई की निगरानी में रंगाई पुताई का काम किया जाएगा, जिसके लिए कोर्ट से इजाजत मिली है। आज से काम शुरू किया जाना है, जिस पर हमारे पहले सहयोगी जानकारी दे रहे थे, और 1 हफ्ते में ये काम पूरा हो जाएगा, ये भी जानकारी मिल रही है। चलते हैं हमारे सहयोगी सुनील कुमार के पास, जो कि संभल से मौजूद है हमारे साथ। सुनील, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज होली का त्योहार भी है। देखिए आज शाम को होली का दहन भी होना है और इस इलाके में कई जगहों पर होली का दहन का कार्यक्रम भी होगा। आप पहले जानकारी दे रहे थे कि आज से रंगाई पुताई का काम शुरू होने जा रहा है, तो विस्तार से समझाइए, क्या आज से रंगाई पुताई का काम शुरू होगा जो कि 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लिया जाएगा? सुनील।
देखिए कंचन, आपको आप बता दें, पहले हम संभल की उस जामा मस्जिद के सामने खड़े हैं जहां पर रंगाई पुताई का काम होना है। मस्जिद पर कड़ी सुरक्षा है, यहाँ गारद तैनात है। वहीं होली को लेकर प्रशासन ने ऑलरेडी तमाम सारे सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, जिसके तहत मस्जिदों को भी ढका गया है। वहीं संभल में आज बड़ा दिन जामा मस्जिद की पुताई को लेकर है, जिसको लेकर पिछले दिनों काफी घमासान मचा था। कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट ने पुताई की अनुमति दी है, जिसमें बाहरी पोर्शन की पुताई की जाएगी और ईद पर सजावट भी जामा मस्जिद प्रशासन कर सकता है। वहीं पर अब अगर बात की जाए तो जामा मस्जिद में आज पुताई शुरू हो जाएगी। हम ये जामा मस्जिद के सामने खड़े हैं। जामा मस्जिद के सदर का कहना है कि आज से पुताई शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पुताई के इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं पुताई को लेकर तमाम सारी पिछले दिनों बहस छिड़ी थी, हालांकि कोर्ट ने ये साफ कर दिया है। तो अब थोड़ी देर बाद यहाँ वैसे अभी कोई जामा मस्जिद कमेटी का भी शख्स नहीं पहुंचा है, पुताई के मजदूर पेंटर भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही पुताई शुरू होने वाली है और जिसको 7 दिन में पूरा करने का जामा मस्जिद कमेटी का दावा है। जी ठीक है सुनील, लेकिन अब आपसे सुरक्षा को लेकर जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए कोर्ट की तरफ से इजाजत मिली है रंगाई पुताई के लेकर और जामा मस्जिद का परिसर ये कार्य करवा रहा है। आज से कार्य शुरू भी होने जा रहा है, जिस पर आप बता रहे हैं। तो क्या सुरक्षा को लेकर यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है? देखिए कंचन, जामा मस्जिद इलाके में सुरक्षा कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर 70 चौकी बनी है जो करीब करीब तैयार है। डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। हमारे पीछे ये गारद बैठी हुई है। यहाँ पर RAF भी है, RRF भी है, DMSP भी अक्सर यहाँ पर आते हैं। एडिशनल SP यहाँ पर रहते हैं भारी तादाद में। हमारे इस पश्चिमी साइड में जहाँ पुलिसकर्मी कुछ दिखाई दे रहे हैं, या मेन गेट पर भारी तादाद में फोर्स है। हमारे उत्तरी साइड में भी हम अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाएं ये तस्वीर, यहाँ पर पुलिस की गारद तैनात है। सो सुरक्षा को लेकर कोई समस्या नहीं है। वही बात पुताई की है जो अब से थोड़ी देर में शुरू होने की उम्मीद है। जी ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। बढ़ रहे हैं आगे, आपको बताते हैं कि मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने होली को रंगों से सराबोर करने का त्योहार बताया। आराध्य राधा कृष्ण ने अलौकिक प्रेम से दुनिया को सराबोर किया है। सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि हम सभी देशभक्ति, प्रेम और समर्पण के रंगों से एक दूसरे को हृदय से गले लगाएं और अपने हृदय में बसाएं। होली की अनंत शुभकामनाएं, हेमा मालिनी ने कहा। वासियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हर साल की तरह इस साल भी फिर से सबको रंगों से सराबोर करने के लिए होली का त्योहार आ रहा है। हमारे आराध्य श्री राधा कृष्ण ने जिस तरह सारे संसार को अपने दिव्य अलौकिक प्रेम के रंगों से भर दिया है, उसी तरह हम सभी ब्रजवासी अपनी देशभक्ति, प्रेम और समर्पण के रंगों से एक दूसरे के हृदय को भर दें। इसी कामना के साथ एक बार फिर से सभी ब्रजवासियों को होली की अनंत शुभकामनाएं। होली की रसिया की जय हो। मेरे सभी ब्रजवासियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हर साल की तरह इस साल भी फिर से सबको रंगों से सराबोर करने के लिए होली का त्योहार आ रहा है। हमारे आराध्य श्री राधा कृष्ण ने जिस तरह सारे संसार को अपने दिव्य अलौकिक प्रेम के रंगों से भर दिया है, उसी तरह हम सभी ब्रजवासी अपनी देशभक्ति, प्रेम और समर्पण के रंगों से एक दूसरे के हृदय को भर दें। इसी कामना के साथ एक बार फिर से सभी ब्रजवासियों को होली की अनंत शुभकामनाएं। होली की रसिया की। संभल में होली और जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने संभल के उन तमाम मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का काम शुरू कर दिया है जहां होली का जुलूस निकलेगा। संभल में होली के दिन जुमे की नमाज पर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। पहले संभल सीओ अनुज चौधरी, फिर सीएम योगी और अब संभल डीएम राजेश पेसिया की अपील को जामा मस्जिद प्रशासन दरकिनार करता दिख रहा है।
होली के दिन जुमे की नमाज पर जामा मस्जिद के सदर ने प्रशासन के 2:30 बजे नमाज की घोषणा पर सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन से अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही कोई संपर्क हुआ है। शांति समिति की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें ना तो हम मौजूद थे, ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि मौजूद था। अभी हमने किसी तरह का भी कोई बयान इस तरह का नहीं दिया है कि नमाज शाही जामा मस्जिद संभल में किस वक्त होगी। इसके बारे में हम अपने उलेमाओं से, धर्म गुरुओं से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद ही हम ऐलान कर सकेंगे एक आध दिन में कि हम शाही जामा मस्जिद संभल में जुमे की नमाज किस टाइम पढ़वाएंगे। एक तरफ शाही जामा मस्जिद प्रशासन अपनी दलीलों पर अड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल के ऐतिहासिक ईदगाह शहर इमाम हाफिज व कारी मौलाना राशिद अली ने 2:30 बजे जुमे की नमाज पढ़ने का रजामंदी जताई है। इमाम ने अपील की है कि 14 मार्च 2025 को जुमे की नमाज और होली पर्व पर एहतियात रखें। होली और जुमा एक साथ है, ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी हिफाजत का ख्याल रखें और उन जगहों से दूर रहें जहां रंग खेला जा रहा हो। मस्जिदों में जुमे की नमाज का वक्त होली का रंग संपन्न होने के बाद 2:30 बजे के आसपास का रखा जाए, जिससे नमाज और होली पर्व में किसी तरह की दिक्कत ना हो। संभल में ही मुस्लिम धर्म गुरुओं की जुमे की नमाज पर अलग अलग बयानबाजी हो या फिर शाही जामा मस्जिद प्रशासन की अपील को मानने से इनकार कर रहा हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।